हेलो फ्रेंड्स, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सब। हम लोग जो है वो सीए फाउंडेशन में एक चैप्टर पढ़ रहे हैं अकाउंट्स में, इसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। और हम लोग अभी तक इसका 2 क्लास कर चुके हैं। पहला क्लास में लोग कंसेप्ट का बात किए थे, दूसरा क्लास में लोग 4 इलस्ट्रेशन का बात किए थे। ये दोनों वीडियो को आप आराम से देखिएगा, आराम से समझिएगा। अगर वो समझ में नहीं आया तो आगे का वीडियो मत देखिए, क्योंकि वो फिर कोई फायदा नहीं होगा। जब वो दोनों कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आप ये वाला वीडियो देखिएगा। और आज हम लोग जो है वो इलस्ट्रेशन 5 से लेकर 8 तक करेंगे, और जो आपका इंपॉर्टेंट होगा वो आपको बता दिया जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन 5। ये जो एरर है, ये सब एरर है आफ्टर ट्रायल बैलेंस। तो हम लोग पढ़े थे कि जो एरर होता है वो 3 तरीके का होता है। एक होता है बिफोर ट्रायल बैलेंस, एक होता है आफ्टर ट्रायल बैलेंस, एक होता है नेक्स्ट ईयर। अगर एग्जाम में कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि आप एरर को कब रेक्टिफाई कर रहे हो, तो मान लेना वो रेक्टिफाई कर रहे हैं आफ्टर ट्रायल बैलेंस। यानी कि आप एरर को ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हो। यानी कि आप एरर को ठीक करने के लिए सस्पेंस अकाउंट खोल सकते हो। अगर बिफोर ट्रायल बैलेंस लिखा होगा तभी इसको फॉलो करना, वरना इसको फॉलो मत करना। अगर नेक्स्ट ईयर लिखा होगा तभी इसको फॉलो करना, वरना इसको फॉलो मत करना। पर आफ्टर ट्रायल बैलेंस तो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं भी बोलता है तो हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 5 करते हैं। करेक्ट द फॉलोइंग एरर्स फाउंड इन द बुक्स ऑफ मिस्टर दत्त। मिस्टर दत्त नाम का एक बंदा है, उसका बुक्स में सारा एरर पता चला। द ट्रायल बैलेंस वाज आउट बाय 493 एक्सेस क्रेडिट लो जी लो। जब आपने मिस्टर दत्त का ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, ये होता है ट्रायल बैलेंस, तो वहां पर आप देखें कि जो ट्रायल बैलेंस है वो 493 एक्सेस क्रेडिट है। ओहो, तो आपने ट्रायल बैलेंस को क्रेडिट कर दिया है कितना, 493 से। तो अब क्या करेंगे, तो मैच करने के लिए सस्पेंस यूज करेंगे। कितना रुपया, 493। तो कहीं ना कहीं सस्पेंस अकाउंट मेरा डेबिट बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है, डेबिट। भैया नहीं समझ में आया। अरे ट्रायल बैलेंस वाज 493 एक्सेस क्रेडिट। तो जब तुम ट्रायल बैलेंस को जोड़ा तो अगर यहां 0 आया तो यहां 493 ज्यादा आया। तो अब दोनों को मैच करना है तो हमको डेबिट पे करना पड़ेगा 493। जब कोई नाम नहीं होता है तो नाम क्या होता है, सस्पेंस। तो अब मेरे को एक सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, लेजर। ओहो, सस्पेंस का लेजर बनेगा। और पहला वर्ड आएगा टू डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस। 493 का मेरा लफड़ा था। जब मैं ट्रायल बैलेंस बनाया तो मेरा ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में 493 का लफड़ा था। 493 का लफड़ा था। क्या ये समझ में आया, जी भैया। अब एक एक पॉइंट को डालना है। टोटल अपना इसमें 9 पॉइंट है। ठीक है, करेंगे। एन अमाउंट ऑफ 100 वाज रिसीव फ्रॉम दी दास। दी दास नाम का बंदा था जो हमको 100 रुपया दिया ऑन 31 दिसंबर में दिया, बट हैज बीन ओमिटेड टू एंटर इन कैश बुक। लो जी, कैश अकाउंट बोल रहे, कैश बुक बोल रहा है। लो भैया, ये तो कैश बुक बोल रहा है। यानी कि कैश में भी दिखाना भूल गए और दी दास में भी दिखाना भूल गए। तो सीधा सीधा एंट्री क्या होगा, तो भैया अपना एंट्री होगा पैसा मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू डी दास हमको दिखाना चाहिए था, हम लोग दिखाना भूल गए। कितना रुपया था, 100 रुपया था। तो सीधा सीधा एंट्री मार दो भाई, दिखाना भूल गए दिखा दो। तो आप एक वर्ड को समझो, बुक और अकाउंट। अगर खाली अकाउंट लिखा होता तो कैश अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस हो जाता, लेकिन यहां लिखा है कैश बुक में दिखाना भूल गए। यानी कैश में भी नहीं दिखाए हैं और डी दास में भी नहीं दिखाए। कैश में भी नहीं दिखाए, डी दास में भी नहीं दिखाए। लॉजिक समझ में आ रहा है, जी भैया। सेकेंड, द टोटल। टोटल वर्ड देखे ना, बार बार आ रहा है ना, ये वर्ड बहुत प्यारा है। ऑफ रिटर्न इनवर्ड बुक हैज बीन कॉस्ट शॉर्ट। तो रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को कम दिखाए हैं, डेबिट कम किए हैं। तो सेल्स रिटर्न भैया डेबिट होता है, तो इसको डेबिट कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, कम डेबिट हुआ है। कितना कम डेबिट हुआ है, 100 रुपया भैया कम डेबिट हुआ है, तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा। टोटल वर्ड है तो क्रेडिट में कोई नाम नहीं है। जब कोई नाम नहीं होता है तो वहां पर सस्पेंस होता है। ओहो, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस। हम लोग सेल्स रिटर्न जब दिखा रहे थे, जब उसको टोटल किए तो वो हम लोग का 100 रुपया कम था, तब 100 रुपया से बढ़ा देंगे तो डेबिट को कर देंगे डेबिट। तो अब क्रेडिट में कोई नाम नहीं है तो वहां पर सस्पेंस होगा। अब देखो, क्या पहला एंट्री में सस्पेंस आया, नहीं। क्या सेकंड एंट्री में सस्पेंस आया, जी हाँ। सस्पेंस क्या हुआ है, क्रेडिट। तो सस्पेंस का क्रेडिट साइड में बाय सेल्स रिटर्न 100 रुपए का लफड़ा खोज लिए। 100 रुपए का लफड़ा खोज लिए, ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 3, आपने द परचेस ऑफ एन ऑफिस टेबल कॉस्टिंग 300। आपने एक ऑफिस टेबल खरीदा 300 का, हैज बीन पास थ्रू द परचेज डे बुक। लो जी,
एसेट को आपने परचेस में दिखा दिया। ये तो भैया कर करके थक गए। आपने ऑफिस टेबल खरीदा तो ऑफिस टेबल, इसको आप इक्विपमेंट भी बोल सकते हो, फर्नीचर भी बोल सकते हो, जो बोलना है बोल दो ना। अकाउंट डेबिट, आपने गलती से परचेस में दिखा दिया तो परचेस हो जाएगा क्रेडिट। कितना रुपया है? 300 रुपया है, तो 300 300, एकदम सीधा सा कहानी है। तो ऑफिस टेबल या फर्नीचर या इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। क्या यहाँ सस्पेंस आया? नहीं भैया, सस्पेंस नहीं आया, तो ये सस्पेंस का लेजर में नहीं आएगा। जहां पर सस्पेंस आएगा वो सस्पेंस का लेजर में आएगा, जहां नहीं आएगा वहां नहीं आएगा। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 4, 375 पेड टू वेजेस टू वर्कमैन फॉर मेकिंग शोकेसेस। कौन सा कंसेप्ट? भैया कॉस्ट कंसेप्ट। क्या बोलता है? अगर आप कोई भी एसेट बनाते हो, एसेट को बनाने का, यूज करने का, लोकेशन में लाने का जो भी खर्चा लगे वो एसेट में जुड़ेगा। हैड बीन चार्ज टू वेजेस अकाउंट। लो जी, इसने कॉस्ट कंसेप्ट का उल्लंघन कर दिया। कौन सा कंसेप्ट का? कॉस्ट। तो होना चाहिए था शोकेस यानी कि फर्नीचर, तो आपका फर्नीचर होना चाहिए डेबिट। आपने गलती से किसको दिखा दिया? आपने गलती से वेजेस को दिखा दिया, तो वेजेस हो जाएगा भैया क्रेडिट। ओहो, कितना का है भैया लफड़ा? 375 का है लफड़ा। भैया ये पॉइंट समझ में नहीं आया, फिर से समझा दो। अरे मेरा भाई, एक कंसेप्ट है चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग कंसेप्ट। वो क्या बोलता है? उसमें एक टॉपिक है कॉस्ट कंसेप्ट। कोई भी एसेट को खरीदते हो तो जो भी खर्चा लाने का, लगाने का लगता है वो एसेट में जुड़ जाता है। तो अगर आप वेजेस वेजेस कोई भी चीज शोकेस में दे रहे हो तो वो फर्नीचर में जुड़ना चाहिए। आपने गलती से कहां दिखा दिया? वेजेस में दिखा दिया। क्या वो वेजेस में दिखाएंगे? नहीं, वो तो फर्नीचर में दिखाएंगे। तो फर्नीचर बढ़ेगा, वेजेस घटेगा। तो फर्नीचर को बढ़ा दिए, वेजेस को घटा दिए। यहाँ क्या सस्पेंस आया? नहीं आया, तो सस्पेंस पे ये नहीं आएगा। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 5, ए परचेज ऑफ 67 हैज बीन पोस्टेड टू ट्रेड पेबल अकाउंट। लो जी, ट्रेड पेबल में गलती हो गया, एज 60। तो इसमें पॉइंट नंबर 5 में करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? आपने परचेज किया था 67 ट्रेड पेबल से, तो होना चाहिए था परचेज अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। कितना होना चाहिए था? 67 67, ये होना चाहिए था। आपने गलती से ट्रेड पेबल में कितना दिखा दिया? 60 दिखा दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया। क्या रॉन्ग एंट्री मार दिया? परचेज अकाउंट डेबिट, ये तो आपने 67 दिखाया, टू ट्रेड पेबल में 60 रुपीज दिखा दिए। लो जी, ट्रेड पेबल अकाउंट में आपने गलती कर दिया, 67 के जगह में कितना दिखा दिया? 60 दिखा दिया, तो गड़बड़ी हो गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेंगे? परचेस में तो कोई गलती नहीं है, ट्रेड पेबल को 7 रुपए कम दिखाएं तो टू ट्रेड पेबल 7 रुपए हो जाएगा। अब डेबिट में कोई नाम नहीं है, तो जब कोई नाम नहीं है, क्वेश्चन कुछ बोलता नहीं है, तो वो आफ्टर ट्रायल बैलेंस होता है। तो यहां पर आ गया सस्पेंस अकाउंट डेबिट। तो जब कोई नाम नहीं है वहां पर जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल। अब सस्पेंस डेबिट हुआ है तो उसका लेजर में आएगा। क्या नाम से? डेबिट साइड में टू ट्रेड पेबल के नाम से आएगा 7 रुपया। लो जी, 7 रुपया से और गड़बड़ी बढ़ रहा है। तो यहां पर हम लोग को 67 दिखाना था, हम लोग दिखा दिए 67 रुपये से ट्रेड पेबल बढ़ेगा। डेबिट में कोई गलती नहीं है, तो वहां पर सस्पेंस नाम आ जाएगा। क्या नाम आ जाएगा? सस्पेंस। ठीक है भैया। ए चेक फॉर 200 रिसीव फ्रॉम पीसी जोशी। चेक मिला, हैज बीन डिजॉनर्ड। ये क्वेश्चन किए थे अपन क्वेश्चन ऑफ 4 में। तो चेक मिला तो बैंक टू पीसी जोशी होगा, डिजॉनर्ड हो गया तो पीसी जोशी टू बैंक। हैज बीन पास टू डेबिट ऑफ अलावेंस अकाउंट, आपने डेबिट साइड में गलती कर दिया, तो ठीक है। पॉइंट नंबर 6 करेक्ट एंट्री। एक चेक जो हम लोग को मिला था पीसी जोशी से वो डिजॉनर्ड हो गया। तो जब चेक मिलता है एंट्री होता है बैंक टू पीसी जोशी, डिजॉनर्ड में उल्टा एंट्री हो गया। तो उल्टा एंट्री क्या हो गया? पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आपने करेक्ट एंट्री ये मारना था 200 200 का। ठीक है भैया, ये मारना था। आपने गलती से डेबिट में क्या लिख दिया? भैया डेबिट साइड में पीसी जोशी के जगह में अलावेंस लिख दिया। ओहो, तो आपने एंट्री मार दिया अलावेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक में गलती नहीं है, क्रेडिट साइड में गलती नहीं है, गलती तो आपका डेबिट साइड में है, गलती तो आपका डेबिट साइड में है। तो अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? भैया रेक्टिफाइंग एंट्री होगा, डेबिट होना चाहिए था पीसी जोशी, तो भैया पीसी जोशी को डेबिट कर देंगे। जी एकदम सही बात है। और बैंक में कोई गलती है नहीं, गलती से डेबिट कर दिया अलावेंस, तो अलावेंस हो जाएगा क्रेडिट। वेरी गुड। तो पीसी जोशी अकाउंट डेबिट टू अलावेंस। क्या यहाँ सस्पेंस आया? नहीं भैया, तो सस्पेंस में दिखाने का दरकार नहीं है।
तो हम लोग को डेबिट करना था पीसी जोशी, गलती से डेबिट हो गया अलावेंस, तो अलावेंस हो जाएगा क्रेडिट, पीसी जोशी हो जाएगा डेबिट, पीसी जोशी हो जाएगा डेबिट, पीसी जोशी हो जाएगा डेबिट। क्या यहां तक समझ में आया? जी भैया यहां तक समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 7, 1000 पेड फॉर परचेस ऑफ मोटरसाइकिल ऑफ मिस्टर दत्त फॉर हिज पर्सनल यूज। लो जी मिस्टर दत्त, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए मोटरसाइकिल खरीदा है, तो ये क्या होगा? ड्रॉइंग्स हैज बीन चार्ज टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट। लो दत्त जी, आपका करेक्ट एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपए का खरीदा भाई? भैया मोटरसाइकिल 1000 रुपए खरीदे। अरे यार ये ऐसे ही वैल्यू लिखा हुआ है, 1000 रुपए में तो पेट्रोल नहीं आता आज के दिन में। फिर रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री में आपने किसको क्या कर दिया? आपने दिखा दिया मिसलेनियस एक्सपेंस के नाम से, तो आपने दिखा दिया मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपया? 1000 रुपया। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? भैया डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग्स, गलती से डेबिट हो गया मिसलेनियस एक्सपेंस, तो रेक्टिफाइंग एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस अकाउंट, 1000 रुपया, 1000 रुपया। ओहो ठीक है भैया, तो अपना एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू मिसलेनियस एक्सपेंस। एंट्री होगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट। डेबिट क्या होता है? ड्रॉइंग्स। आपने गलती से डेबिट क्या कर दिया? मिसलेनियस, तो मिसलेनियस को कर देंगे क्रेडिट। ये समझ में आया? जी भैया। क्या यहाँ सस्पेंस आया? नहीं, सस्पेंस नहीं आया भैया। पॉइंट नंबर 8, गुड्स अमाउंटिंग टू 100 हैज बीन रिटर्न बाय कस्टमर। कुछ सामान कस्टमर रिटर्न किया एंड वर टेकन इनटू इन्वेंटरी। ये भी क्वेश्चन कर चुके हैं, बट नो एंट्री वाज पास। तो भैया सीधा सा कहानी है, कस्टमर माल वापस किया, तो इसका करेक्ट एंट्री हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री होगा, क्योंकि एंट्री मारे नहीं है, तो एंट्री हो जाएगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ओहो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। कितना रुपया? 100 रुपया, 100 रुपया। ठीक है भैया। क्या यहाँ सस्पेंस आया? नहीं भैया यहाँ सस्पेंस नहीं आया। पॉइंट नंबर 9, तो ये क्वेश्चन कर चुके थे, ये भी क्वेश्चन जो जोशी वाला था ये भी कर चुके थे। तो अगर आप देखते हो ना, 2-4 क्वेश्चन सेम रिपीट किया हुआ है बाद में, ओहो बार बार वो रिपीट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, ए सेल ऑफ 200 टू सिंह एंड को। आपने सिंह एंड को माल बेचा, वाज रॉन्गली क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट। ओहो, आपने सिंह एंड को माल बेचा तो सिंह एंड को डेबिट होना चाहिए था, आपने गलती से क्रेडिट कर दिया। एंट्री वाज करेक्टली मेड इन सेल्स बुक। लो जी, सेल्स बुक में जो टोटल एंट्री हुआ वो तो सही हुआ, तो अब होना क्या चाहिए? आराम समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिट 9 सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने माल बेचा सिंह एंड को 200 का, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा? सिंह एंड को अकाउंट डेबिट टू सेल्स 200 200, ये होना चाहिए। जी भैया। आपने एंट्री सही से मारा सेल्स में, पर आपने उनका अकाउंट, उनका कौन हो गए? सिंह एंड को क्रेडिट कर दिया, तो रॉन्ग एंट्री में आपने जो माल बेचा सिंह एंड को आपने क्रेडिट किया, तो चलो क्रेडिट करते हैं। तो टू सिंह एंड को क्रेडिट किया, और आगे लिखा है एंट्री को आपने सही सही मारा सेल्स में, तो सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट, तो सेल्स अकाउंट में आपने क्रेडिट 200 किया। तो भाई ये जो सिंह एंड को डेबिट होना चाहिए था, तुमने इसको क्रेडिट कर दिया। लो जी, गड़बड़ी कर दिया, तो अब रेक्टिफाई करेंगे। क्या सेल्स में कोई गलती है? भैया सेल्स में तो कोई गलती नहीं है, तो अब सिंह एंड को डेबिट होना चाहिए था, तो उसको डेबिट करेंगे 200। गलती से क्रेडिट कर दिए तो ये भी डेबिट हो जाएगा, तो 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा? 400। तो सिंह एंड को भाई तेरे से 200 लेना था, तेरे को गलती से 200 दे दिए, जो 200 दे दिए वो भी वापस कर, और जो 200 लेना है वो भी दे मेरे को, तो कुल मिलाकर तू मेरे को 400 रुपया देगा। कितना देगा? 400। अब क्रेडिट में कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा भैया? यहाँ पर सस्पेंस आ जाएगा। कितना रुपया? 400 रुपया सस्पेंस में आ जाएगा। अब सस्पेंस आया है, सस्पेंस क्रेडिट हुआ है, तो क्रेडिट साइड में जाएंगे, सस्पेंस में लिखेंगे बाय सिंह एंड को, 400 का लफड़ा हो गया। ठीक है भैया। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही अपन 9 का 9 बिट कर लिए, सस्पेंस का डेबिट साइड में कितना आ रहा है? 493 और 7 मिला के 500 रुपया, जो गड़बड़ी था। यहां पर भी कितना आ रहा है? 500 रुपया। तो सारा गड़बड़ी अपना क्या हो गया? ठीक हो गया। मतलब ये इतना प्यारा चैप्टर है कि आप जैसे ही सस्पेंस अकाउंट का लेजर बनाए, आपका शुरुआत में 493 का गड़बड़ी था, फिर आपका गड़बड़ी 7 रुपया से बढ़ा, फिर आपने गड़बड़ी को ठीक किया तो आपको पता चला अच्छा सेल्स रिटर्न में गलती हो गया, सिंह एंड को में गलती हो गया, और इसके कारण मेरा सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया? मैच हो गया। क्या हो गया? मैच हो गया। तो चलिए आंसर देखते हैं।
पहला आंसर कैश अकाउंट डेबिट टू दीदास, अपना भी है कैश अकाउंट डेबिट टू दीदास। सेकंड आंसर सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस, अपना भी है सेल्स रिटर्न टू सस्पेंस। थर्ड आंसर फर्नीचर टू परचेज, अपना है ऑफिस टेबल या इक्विपमेंट या फर्नीचर कुछ भी टू परचेज। फोर्थ है फर्नीचर टू वेजेस, अपना भी है फर्नीचर टू वेजेस। फिफ्थ है अपना सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट जो कि 7 रुपया, अपना है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल को ही क्रेडिटर बोलते हैं। सिक्स्थ है पीसी जोशी टू अलावेंस, तो अपना भी है पीसी जोशी टू अलावेंस। सेवेंथ है अपना ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस, अपना भी है ड्रॉइंग्स टू मिसलेनियस एक्सपेंस। आठवां अपना सेल्स रिटर्न टू डेटर पर्सनल अकाउंट, कि भैया वो डेटर कस्टमर वापस किया तो सेल्स रिटर्न टू कस्टमर, इसी को अपन डेटर बोलते हैं। नौवा है सिंग एंड को टू सस्पेंस 400 400, तो सिंग एंड को टू सस्पेंस 400 400, और बाद में बुक क्या किया सस्पेंस अकाउंट बना दिया, जो गड़बड़ी था वो गड़बड़ी ठीक हो गया। ये डेट को ध्यान से लिखना, डेट लिखने से क्या होगा मार्क्स नहीं कटेगा। क्या लॉजिक समझ में आया? जी भैया ये तो बहुत बेहतरीन पॉइंट था, बहुत बेहतरीन। ये क्वेश्चन जो है ना इतना जोरदार है, जब सस्पेंस मैच हो जाता है ना तो एक अलग खुशी लगता है कि यार अपने कुछ किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 खत्म हो गया। चलते क्वेश्चन नंबर 6। द फॉलोइंग एरर अफेक्टिंग द अकाउंट ऑफ फॉर द ईयर 2022 वर डिटेक्टेड इन द बुक्स ऑफ जैन ब्रदर्स दिल्ली। तो जैन ब्रदर्स का ये सारा एरर दिखाया। कितना एरर है? लो भाई 9 एरर है। यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री, आपको रेक्टिफाइंग एंट्री मानना है, एंड शो हाउ द ट्रायल बैलेंस वुड बी अफेक्टेड बाय द एरर। तो ट्रायल बैलेंस तब अफेक्ट होगा जब ये पार्शियल ओमिशन होगा या जब डेबिट और क्रेडिट में कुछ डिफरेंस होगा तब होगा, वरना नहीं होगा। तो चलो चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, आपने फर्नीचर बेचा, वे आर ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड। लो जी सेल ऑफ फर्नीचर, तो एंट्री होना चाहिए करेक्ट एंट्री, करेक्ट एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। कितना रुपया? 150 150। आपने गलती से क्या दिखा दिया? गुड्स के नाम से दिखा दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया। क्या एंट्री मार दिया? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 150 150। अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? भैया कैश में तो कोई गलती है नहीं, क्रेडिट होना चाहिए था फर्नीचर, गलती से क्रेडिट कर दिए सेल्स को, तो सेल्स हो जाएगा डेबिट। ओहो, तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, एकदम सही बात है रे भाई। सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये अपना रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। ठीक है भैया। सेकंड, रिसिप्ट ऑफ 500 फ्रॉम राम मोहन क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर। लो जी बिट्टू, आपको 500 रुपया किससे मिला? राम मोहन से, तो करेक्ट एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू राम मोहन, राम मोहन ने मेरे को 500 रुपया दिया। जी भैया। वाज क्रेडिटेड टू श्याम सुंदर, आपने गलती से क्रेडिट किसको कर दिया? श्याम सुंदर को, तो रॉन्ग एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम सुंदर। अरे यार तुमने गलती कर दिया, श्याम सुंदर के नाम से 500 दिखा दिया। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? कैश में तो कोई गलती है ही नहीं, क्रेडिट होना चाहिए था राम मोहन, गलती से क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर भाई तुम उल्टा हो जा, तो श्याम सुंदर को डेबिट कर देंगे और राम मोहन को क्रेडिट कर देंगे। तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू राम मोहन 500 500। तो राम मोहन तेरे को क्रेडिट कर दिए, श्याम सुंदर तेरे को गलती से क्रेडिट कर दिए थे, अब तेरे को डेबिट कर देंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, गुड्स वर्थ 100 ब्रॉट फ्रॉम मोहन नारायण, आपने 100 रुपए का माल खरीदा था मोहन नारायण से, हैव रिमेन अनरिकॉर्डेड। तो जी रिकॉर्ड नहीं किए, परचेस करके रिकॉर्ड नहीं किए, तो किससे माल खरीदे? मोहन नारायण से। कितना का? 100 का। एंट्री मार दो परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, नारायण नारायण 100 100। ठीक है भैया, सीधा सा मार दिए। फोर्थ, ए रिटर्न ऑफ 120 फ्रॉम मुकेश, मुकेश से 120 का माल वापस आया, पोस्टेड टू हिज डेबिट। लो जी गड़बड़ी हो गया। पॉइंट नंबर 4, करेक्ट एंट्री, हम लोग को 120 का माल कौन रिटर्न किया? मुकेश रिटर्न किया, तो करेक्ट एंट्री होना चाहिए सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश, ये होना चाहिए 120 120। आपने गलती से उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। लो भैया, क्या सेल्स रिटर्न में कोई गलती हुआ? नहीं, आपने मुकेश को, जो आपको क्रेडिट करना चाहिए था, आपने मुकेश को डेबिट कर दिया, तो आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं है,
आपने मुकेश को डेबिट कर दिया 120 से, तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में हम लोग का सेल्स रिटर्न में कोई गलती है नहीं, मुकेश होना चाहिए था क्रेडिट, गलती से कर दिए डेबिट तो डबल क्रेडिट होगा। तो टू मुकेश 120 प्लस 120 240, और डेबिट में कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है तो क्या होगा, सस्पेंस आएगा। सस्पेंस जब आया तो ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट होगा कि नहीं होगा, तो ट्रायल बैलेंस मेरा कहीं ना कहीं डेबिट जो है वो ये 240 होगा, वो कहीं ना कहीं क्रेडिट साइड में 240 जो है वो अपना ज्यादा अपने को इंपैक्ट मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो ट्रायल बैलेंस अपन कर रहे हैं उसमें इसका इंपैक्ट आएगा। तो ये क्वेश्चन में लास्ट लाइन में था कि कैसे ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा, तो ट्रायल बैलेंस तभी इंपैक्ट होता है जब सस्पेंस वर्ड आएगा। क्या वर्ड आएगा, सस्पेंस। तो बिट 4 में सस्पेंस वर्ड आया तो वहां पर ट्रायल बैलेंस इंपैक्ट होगा। ठीक है भैया, देखते हैं आगे। पॉइंट नंबर 5, ए रिटर्न ऑफ 90 टू श्याम सुंदर, आपने 90 रुपए का माल रिटर्न किया श्याम सुंदर को, पोस्टेड इज 92 इन हिज अकाउंट, लो जी उसका अकाउंट में 9 रुपए दिखा दिए। काहे यार इतना छोटा छोटा गड़बड़ी क्यों किए, हम लोग माल वापस किए श्याम सुंदर को, किसको, श्याम सुंदर को। तो एंट्री श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, कितना रुपया, 90 रुपया, 90 रुपया। आपने उसके अकाउंट में कितना रुपया दिखा दिया, 9 रुपया, तो रॉन्ग एंट्री। श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न, परचेस रिटर्न में तो 90 दिखा है, श्याम सुंदर इन हीज अकाउंट, हीज का मतलब व्यक्ति, व्यक्ति कौन है, श्याम सुंदर है, तो श्याम सुंदर में जो 90 आना चाहिए था तुमने दिखाया 9, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी हो गया। परचेस रिटर्न तो सही है, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्या होगा, श्याम सुंदर तुमको डेबिट करना था 90, डेबिट किए 9, तो और डेबिट करेंगे क्योंकि कम डेबिट किए, तो श्याम सुंदर अकाउंट डेबिट 81, क्रेडिट में कोई नाम नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट आएगा, कितना रुपया से, 81 से। लो जी, जहां सस्पेंस अकाउंट आ रहा है वहां ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, तो मैं यहां नंबरिंग भी करते जा रहा हूं जहां जहां मेरा ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर मेरा ट्रायल बैलेंस में लफड़ा हुआ है। ट्रायल बैलेंस में अगर आप देखते हो तो डेबिट होना चाहिए 90, डेबिट हुआ है 9, तो 81 डेबिट कम हुआ है, 81 डेबिट कम हुआ है, 81 डेबिट कम हुआ है। पॉइंट नंबर 6, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर रेसिडेंस, प्रोप्राइटर तुम खुद रहते थे, तुम खुद रहते थे, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज को क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, क्या बोलते हैं, ड्रॉइंग्स, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। लो जी गलती कर दी है ना, तो करेक्ट एंट्री जो होना चाहिए वो होना चाहिए ड्रॉइंग्स टू कैश, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना रुपया है रे भाई, अपना है ये 600 रुपया। ठीक है, तुमने गलती से क्या नाम से मार दिया, तुमने मार दिया क्या नाम से, रेंट के नाम से। क्या ये बिजनेस के लिए खर्चा है, नहीं ये तो ड्रॉइंग्स था तुम्हारा, तो रॉन्ग एंट्री तुमने मार दिया रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 600 600। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री होगा डेबिट होना चाहिए था ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, गलती से तुमने डेबिट कर दिया रेंट को, तो टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट, टू रेंट अकाउंट 600 रुपया। लो जी तुमने बहुत बड़ा गलती कर दिया, तो यहां पर क्या सस्पेंस आया है, नहीं आया है, तो ये अपना ट्रायल बैलेंस का इफेक्ट नहीं करेगा। जहां जहां सस्पेंस आएगा वहां वहां ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। ठीक है भैया, पॉइंट नंबर 7, ए पेमेंट ऑफ 215 टू मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया 215, पोस्टेड टू हिज क्रेडिट, हिज मतलब मोहम्मद सादिक में गलती हुआ उसको क्रेडिट कर दिए। ठीक है, पहले तो पेमेंट किए तो सामने वाला रिसीवर है, तो करेक्ट एंट्री होगा मोहम्मद सादिक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये अपना एंट्री होना चाहिए। कितना पेमेंट किए 215, तो ये अपना एंट्री होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री में अपन क्या मार दिए, अपन उसको क्रेडिट कर दिए। क्या कैश में कोई गलती की है, कैश में कोई गलती नहीं है, ये बेचारा को डेबिट की जगह में हम लोग क्रेडिट कर दिए, तो हम लोग टू मोहम्मद सादिक कर दिए। कितना रुपया से कर दिए क्रेडिट, 125। क्या कैश में कुछ गलती हुआ, नहीं भैया, हम लोग मोहम्मद सादिक को गलती से क्या कर दिए, क्रेडिट, कैश में कोई गलती नहीं हुआ है, तो टू कैश अपना 215 है। अब हमको रेक्टिफाइंग एंट्री मारना है, मोहम्मद सादिक तुमको डेबिट करना चाहिए था, डेबिट हुआ नहीं है तो चल तुमको डेबिट कर देंगे, तो मोहम्मद सादिक को डेबिट करेंगे 215, और गलती से मोहम्मद सादिक को क्रेडिट कर दिए तो ये भी डेबिट हो जाएगा 125। तो मोहम्मद सादिक तेरे से हमको लेना था 215, हम गलती से तो दे दिए 125, तो 125 जो दिया वो भी वापस कर,
और जो मेरे को लेना है वो भी दे, तो 215 और 125 हो गया 340। तो टू सस्पेंस अकाउंट। क्यों भैया? क्योंकि कैश में कोई गलती नहीं है, आपने एक व्यक्ति को डेबिट के जगह में क्रेडिट कर दिया, अमाउंट भी गलत लिख दिया, तो जो गलत लिखे हो उसको ले लो और जो होना चाहिए वो भी ले लो, दोनों को जोड़ दो। ओहो, तो ये सस्पेंस हुआ, तो ये मेरा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 7 ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। पॉइंट नंबर 8 सेल्स बुक कास्टेड शॉर्ट। तो यहां पर वर्ड होगा टोटल। क्या वर्ड होगा? टोटल। ये वर्ड को ध्यान देना, टोटल। सेल्स बुक का सेल्स बुक मतलब सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट को शॉर्ट लिखा है, क्रेडिट कम किया, कितना रुपया? 900। तो ऑब्वियस सा बात है, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना रुपया? 900 रुपया। तो सस्पेंस आया है तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो ये पॉइंट नंबर 8 मेरा ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। ठीक है भैया। पॉइंट नंबर 9 द टोटल ऑफ बिल्स रिसीवेबल। देख रहे हो वर्ड आ जा रहा है ना, टोटल आ रहा है ना। तो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल मतलब डेबिट होना चाहिए। लेफ्ट अनपोस्टेड। ओहो, तुम लोग को डेबिट करना चाहिए था, तुमने बिल्स रिसीवेबल को डेबिट नहीं किया, तो भाई डेबिट कर दे। तो सीधा सा कहानी है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट में कोई नाम नहीं है, जब कोई नाम नहीं है तो वहां पर आ जाएगा सस्पेंस। कितना रुपया? 1500 रुपया। तो सस्पेंस आ जाएगा 1500 रुपया। तो ये भी अपना ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगा। तो कहने का मतलब है, अगर कंसेप्ट क्लियर है ना तो सारा चीज समझ में आ जाएगा, और कंसेप्ट क्लियर नहीं है ना तो सब जगह दिक्कत है। आराम से प्यार से समझो। फर्नीचर बेचे, गुड्स में दिखा दिए, तो फर्नीचर होता क्रेडिट, गलती से क्रेडिट कर दिया सेल्स, तो आंसर अपना हुआ सेल्स अकाउंट जो है उसको कर देंगे डेबिट टू फर्नीचर। तो सेल्स टू फर्नीचर। चलिए आंसर देखते हैं। तो पहला आंसर है सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, एकदम सही है। सेकंड था पैसा मिला राम मोहन से, तो राम मोहन गिवर है, वो क्रेडिट होना चाहिए, गलती से क्रेडिट कर दिया श्याम सुंदर को, तो श्याम सुंदर टू राम मोहन, श्याम सुंदर टू राम मोहन। आंसर देखते हैं, श्याम सुंदर टू राम मोहन, रामा मोहन लिख दिया है, ये राम मोहन होगा, गलती हो गया है, माफ कर देना, ठीक है। थर्ड, गुड्स खरीदे थे राम मोहन नारायण से, रिकॉर्ड नहीं किया, तो परचेस टू मोहन नारायण, सीधा सीधा। तो आंसर में लिखते हैं, तो आंसर में लिखा हुआ है परचेस अकाउंट डेबिट टू मोहन नारायण, सीधा सीधा लिख दिया। पॉइंट नंबर 4 रिटर्न किए थे मुकेश को फ्रॉम मुकेश, मुकेश रिटर्न किया था हम लोग को, तो मुकेश होना चाहिए था क्रेडिट, वो गिवर है, गलती से उसको डेबिट, तो अब डबल क्रेडिट करेंगे, तो आंसर हुआ सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश 240। अब देखो यहां पर फोर्थ का आंसर नहीं मारा, 3 के बाद सीधा यहां लिखा है फॉर फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट नाइन नो जनरल एंट्री कैन बी पास्ड एज दे अफेक्ट अ सिंगल अकाउंट। द करेक्शन विल बी, ये होगा कि आपको क्रेडिट करना पड़ेगा मुकेश को, क्रेडिट करना पड़ेगा मुकेश को, तो हम लोग भी मुकेश को क्रेडिट किए। डेबिट क्या करेंगे? सस्पेंस। जब कुछ बोलता नहीं तो क्या करेंगे? सस्पेंस। तो भैया लोग सस्पेंस क्यों नहीं किया? वी डोंट नो, काहे नहीं किया। अपन सीधा सीधा एग्जाम में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मुकेश। अब क्योंकि यहां सस्पेंस आएगा तो ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा, इसीलिए देखो पहला दूसरा तीसरा में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, चौथा में ट्रायल बैलेंस में 240 का इफेक्ट आ गया। यानी जहां जहां पर ये लोग एंट्री नहीं मारा है वो सब ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। ठीक है भैया। फिफ्थ, श्याम सुंदर को रिटर्न किए थे तो वो रिसीवर था, तो डेबिट होना था 90, दिखाया है 9, तो और डेबिट करेंगे 81। तो इसका एंट्री मारा है कि श्याम सुंदर को और डेबिट करेंगे 81। हम लोग भी यही लिखे, श्याम सुंदर को डेबिट करेंगे 81, फर्क आ गया 81 का, तो कहीं ना कहीं ट्रायल बैलेंस में 81 का फर्क है। जी हाँ, फर्क है। नेक्स्ट, रेंट दिए थे प्रोपराइटर रेसिडेंस का, तो ड्राइंग्स होना चाहिए था, गलती से रेंट में दिखा दिए, तो आंसर होगा ड्राइंग्स टू रेंट। क्या यहाँ सस्पेंस है? नहीं, इसीलिए देखो यहां पर एंट्री मार दिया ड्राइंग्स टू रेंट। यानी कि जहां जहां पर सस्पेंस है उसका ये लोग आंसर में खाली इंपैक्ट मारा है, हम लोग एंट्री मारेंगे, हम लोग सीधा एंट्री मारेंगे, इसमें ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, तो 6 में लिख दिया नो इफेक्ट। ठीक है। 7, आपने मोहम्मद सादिक को पेमेंट किया, गलती से उसको क्रेडिट कर दिया, होना चाहिए था बेचारा डेबिट, तो अब मोहम्मद सादिक को डेबिट करेंगे 215 और 125 जो गलती कर दी वो ठीक करेंगे, तो 340 डेबिट होगा, तो इसलिए लिखा हुआ है डेबिट कर दो मोहम्मद सादिक अकाउंट 340, ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट हो गया 340। ठीक है। नेक्स्ट, टोटल सेल्स बुक 900 रुपए से कम है, तो सेल्स होता है क्रेडिट, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे, सस्पेंस डेबिट होगा, तो यहां लिख दिया क्रेडिट कर देना सेल्स को 900 रुपए से, ट्रायल बैलेंस में 900 रुपए फर्क आ गया। जी हाँ, आएगा ही फर्क। लास्ट पॉइंट, टोटल बिल्स रिसीवेबल का अनपोस्टेड था, तो बिल्स रिसीवेबल होगा डेबिट, तो आंसर लिख दिया डेबिट कर देना बिल्स 1500, और ट्रायल बैलेंस में डेबिट कम है तो डेबिट कम है 1500। ओहो,
तो ये तो भैया बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत बेहतरीन। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 9 बिट, क्वेश्चन नंबर 6 9 बिट, 9 9 18 बिट हो गया यार। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ना बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन। जितना अच्छा से आप करोगे ना आपको उतना मजा आएगा, और समझ में जब आ जाएगा ना और क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो, एग्जाम में गिर जाएगा ना, आपका वहीं पर कॉन्फिडेंस एक अलग लेवल में होगा। आपको लगेगा आप बहुत अच्छा मार्क्स से पास होंगे। और 80 90 कुछ नहीं है, अगर ढंग से पढ़ोगे ना 80 90 अकाउंट्स में कुछ नहीं है, वो आराम से आप ला सकते हो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, 9 बिट थे, अपन समझ गए। जहां जहां पर सस्पेंस आएगा, तो सस्पेंस आया 4th 5th 7th 8th 9th। तो जहां पर 4 5 7 8 9, यहां पर भी 4 5 7 8 9 में ट्रायल बैलेंस इफेक्ट होगा। जहां सस्पेंस नहीं आएगा वहां ट्रायल बैलेंस इफेक्ट नहीं होगा, वहां नाम वाम में गलती हुआ है, ट्रायल बैलेंस में अमाउंट में कोई गलती नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 7। 7 में मजा की बात है सिर्फ 4 ही बिट है। ओहो भैया अच्छा बात है, हम लोग को कम क्वेश्चन करना पड़ेगा। अरे यार कम ज्यादा क्या है, बस लॉजिक समझते जाओ, आराम से होते जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं, 7 करेंगे। लिखा है राइट आउट द जर्नल एंट्री टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। खुद ही बोल दिया यूजिंग ए सस्पेंस अकाउंट। तो ये कौन सा टॉपिक हो गया, ट्रायल बैलेंस वाला, कि ये आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस है। पहला वर्ड गुड्स ऑफ द वैल्यू 100, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, मैं लिख दे रहा हूं। तो जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं ना, अगर वो सीधा सीधा गिर गया ना तो मजा है, मजा है, मजा आ जाएगा। गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय शर्मा, रिटर्न बाय शर्मा, शर्मा रिटर्न किया। वे आर एंटर्ड इन सेल्स डे बुक। ले भाई, सेल्स रिटर्न का एंट्री को तुम कहां मार दिया, सेल्स बुक में मार दिया। सेल्स रिटर्न का एंट्री को सेल्स बुक में मार दिया एंड पोस्टेड डे फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ अकाउंट, और तुम उसका अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो रेक्टिफिकेशन में 3 दिमाग चाहिए। पहले क्या होना चाहिए करेक्ट, वो दिमाग। दूसरा गलती क्या की है, वो भी एक लफड़ा। और ठीक क्या होना चाहिए, तो 3 दिमाग से रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। चलो ये क्वेश्चन को करते हैं। 7 का बिट नंबर 1, गुड्स ऑफ द वैल्यू 100 रिटर्न बाय शर्मा। तो करेक्ट एंट्री, शर्मा हम लोग को माल वापस कर रहा है, रिटर्न बाय शर्मा, तो वो गिवर है, तो एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा 100 100, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शर्मा 100 100। वे आर एंटर्ड इन द सेल्स डे बुक, आपने उसको सेल्स में दिखा दिया, तो रॉन्ग एंट्री। आपने पक्का टू सेल्स अकाउंट 100 रुपए दिखा दिया, क्योंकि सेल्स डे बुक मतलब सेल्स अकाउंट। एंड पोस्टेड डे फॉर्म टू द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट, और आपने उसको क्रेडिट कर दिया, तो आपने टू शर्मा टू शर्मा टू शर्मा, आपने शर्मा को तो क्रेडिट किया है, पर आपने सेल्स रिटर्न के जगह में कौन सा बुक में दिखा दिया, सेल्स बुक में दिखा दिया। तो ये हो गया अपना रॉन्ग एंट्री। अब रेक्टिफाइंग करना आता है, या तो ऐसे ही कर लो, सेल्स रिटर्न और नीचे में लिख दो शर्मा, और रॉन्ग को उल्टा कर दो, तो उल्टा कर दिए, तो सेल्स भी डेबिट और शर्मा भी डेबिट, तो शर्मा शर्मा कट गया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बचेगा भैया, सेल्स रिटर्न होना चाहिए था डेबिट, हुआ नहीं है, तो सेल्स रिटर्न होगा डेबिट। देखो यहां पर है भैया, शर्मा में कोई गलती नहीं है, शर्मा तो गया, सेल्स गलती से क्रेडिट हो गया, तो सेल्स को भी कर देंगे डेबिट। तो देखो सेल्स यहाँ डेबिट हुआ है, तो दोनों तो डेबिट हुआ है। क्रेडिट में कोई नाम नहीं है, तो जब कोई नाम नहीं होता, क्वेश्चन खुद ही बोल दिया बेटा कहां से टिक करना, सस्पेंस से टिक करना। लो जी भैया, ये कैसे हो गया, ये बहुत बेहतरीन पॉइंट है। फिर से सुनिए, 100 रुपए का माल शर्मा रिटर्न किया, तो आंसर होना चाहिए सेल्स रिटर्न टू शर्मा। अब गलती क्या क्या है वो देखो, आपने इसको सेल्स बुक में दिखा दिया, तो आपने सेल्स को कर दिया क्रेडिट, सेल्स को कर दिया क्रेडिट, और आपने शर्मा को क्रेडिट कर दिया, हीज अकाउंट, हीज मतलब शर्मा का अकाउंट, तो शर्मा भी कर दिया क्रेडिट। तो शर्मा में कोई गलती नहीं है, सेल्स रिटर्न के जगह में सेल्स बुक में दिखा दिए, तो सेल्स रिटर्न तो होगा डेबिट, सेल्स को गलती से क्रेडिट कर दिए, वो भी हो जाएगा डेबिट टू सस्पेंस टू सस्पेंस टू सस्पेंस। ठीक है भैया। सेकंड पॉइंट, एन अमाउंट ऑफ 150 एंटर्ड इन द सेल्स रिटर्न बुक, आपका अमाउंट था 150, सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। लो जी, मिस्टर फिलिप ने आपको माल वापस किया, तो सेल्स रिटर्न टू मिस्टर फिलिप होना चाहिए था, तो करेक्ट एंट्री सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर फिलिप, ये अपना एंट्री होना चाहिए था। कितना रुपया, 150 150। फिलिप तुमने माल वापस किया, तुम गिवर है, तुमको क्रेडिट करना चाहिए था। आगे लिखा है हैज बीन पोस्टेड टू डेबिट ऑफ मिस्टर फिलिप हु रिटर्न द गुड्स। फिलिप तेरे को क्रेडिट के जगह में अपन क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। क्या सेल्स रिटर्न में कुछ गलती की है,
सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं है, गलती हो गया फिलिप में। तो हम लोग सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं की है, तो वो तो हम लोग डेबिट किए हैं। गलती से बेटा फिलिप तेरे को भी हम लोग क्या कर दिए, डेबिट कर दिए। ओहो, तो भैया क्रेडिट क्या की है, रॉन्ग में क्रेडिट कुछ नहीं की है, आपको फिलिप को करना था क्रेडिट, आपने गलती से कर दिया डेबिट। इसका मतलब ये थोड़ी कि सेल्स रिटर्न में गलती कर दी है, सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं हुआ है, सेल्स रिटर्न में कोई गलती नहीं हुआ है। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, सेल्स रिटर्न तो मैच हो गया, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिलिप तेरे को करना था क्रेडिट, गलती से कर दी डेबिट, तो तेरे को डबल क्रेडिट करेंगे। तो टू मिस्टर फिलिप 150 प्लस 150 300 रुपया होगा। डेबिट में कोई नाम नहीं है, तो जब कोई नाम नहीं होता है वहां पर सस्पेंस आता है, जब कोई नाम नहीं होता है वहां पर सस्पेंस आता है। तो फिलिप तेरे को देना था 150, हम लोग गलती से तेरे से ले लिए 150, तो अब तेरे को 150 भी वापस करेंगे और जो देना है वो भी देंगे, तो 300 रुपया का हमारे ऊपर कर्जा है। ठीक है, ठीक है भैया। थर्ड, ए सेल ऑफ 200 मेड टू घनश्याम वाज करेक्टली एंटर्ड इन द सेल्स बुक। चलो भैया, सेल्स किए थे, सेल्स बुक में तो रिकॉर्ड किए, बट रॉन्गली पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ राधेश्याम। लो जी, घनश्याम के जगह में राधेश्याम दिखा दिए 20 रुपया। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, करेक्ट एंट्री, आपने माल बेचा था घनश्याम को 200 रुपए का, तो करेक्ट एंट्री होगा घनश्याम टू सेल्स, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 200 रुपए 200 रुपए। भैया आपका हैंडराइटिंग है ना थोड़ा सुंदर नहीं है, अरे चलेगा, कंसेप्ट समझो, कंसेप्ट। आगे लिखा है वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ राधेश्याम, सेल्स में सही रिकॉर्ड हुआ है, सेल्स में सही रिकॉर्ड हुआ है। लो जी, तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ भाई, हमने घनश्याम के जगह में किसका नाम दिखा दिया, राधेश्याम का नाम दिखा दिया। कितना रुपया दिखा दिया, 20 रुपया। क्या सेल्स में कुछ गड़बड़ी हुआ है, नहीं भैया, तो टू सेल्स में तो अपना 200 रुपया हुआ है, तो सेल्स में कोई गलती नहीं है। डेबिट में घनश्याम की जगह में राधेश्याम दिखा दिए, अमाउंट भी गलत दिखा दिए। तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा, सबसे पहले भैया घनश्याम होना चाहिए था डेबिट, वो डेबिट हुआ नहीं है तो डेबिट कर देंगे। तो घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 रुपया। भैया सेल्स होना चाहिए था क्रेडिट, सेल्स क्रेडिट है, सेल्स में कोई गलती नहीं है, गलती से डेबिट कर दिया राधेश्याम को तो डेबिट कर दिए, तो साले को क्रेडिट कर दो। तो टू राधेश्याम 20 रुपया क्रेडिट कर दो। फर्क कितना आ गया, फर्क आ गया भैया 180 रुपया का। तो जो फर्क है, जब कोई नाम नहीं होता है वहां पर सस्पेंस होता है, वहां पर सस्पेंस होता है। तो कि देखिए 3 बिट था पर कितना दिमाग लगाना पड़ गया, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं था, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन है ये सब। तो घनश्याम को माल बेचे तो होना चाहिए घनश्याम टू सेल्स, आपने डेबिट में राधेश्याम को 20 दिखा दिया, सेल्स में सही रिकॉर्ड किया, तो सेल्स तो अपना 200 का 200 है, राधेश्याम हो गया डेबिट 20। तो जो फर्क आ गया, क्या फर्क आ गया, 180 का रे भैया, वो सस्पेंस में चल जाएगा, कहां चल जाएगा, सस्पेंस में। पॉइंट नंबर 4, the total of discount allowed column in the cash book for the month amounting to 250 was not posted। कहां पर टोटल वर्ड लिखा है, कहां पर डिस्काउंट अलाउड, नाम ही दे दिया, नाम दिया है। डिस्काउंट अलाउड का जो टोटल होता है तो वो क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड डेबिट होता है, उसको आपने डेबिट करना भूल गए, तो भाई डेबिट कर दो। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, और जब कोई नाम वहां पर नहीं है तो टू सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपया 250, 250। तो डिस्काउंट को, टोटल को आपने 250 रुपए दिखाना भूल गए, तो दिखा दो भाई, जब दिखाना भूल गए तो दिखा दो। तो ये 4 बिट तगड़ा क्वेश्चन, अगर गिर गया ना तो अच्छे अच्छे बच्चों का हालत खराब कर देगा। ये कोई छोटा मोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बेहतरीन चैप्टर है, बहुत बेहतरीन, मजा आ जाता है पढ़ने में ना, जब मन से पढ़ोगे ना फाड़ दोगे, पूरा सब्जेक्ट को फाड़ दोगे। तो पहला आंसर है सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, अपना भी है सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट टू सस्पेंस, ये ऊपर नीचे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड है सस्पेंस टू फिलिप 300 300, अपना भी है सस्पेंस टू फिलिप 300 300। थर्ड है घनश्याम अकाउंट डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180, अपना भी है घनश्याम डेबिट 200 टू राधेश्याम 20 टू सस्पेंस 180। फोर्थ है डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 250 250, अपना भी है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस 250 250। ये अपन 3 क्वेश्चन कर लिए, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7, और ये टॉपिक का नाम था आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस। तो बुक में अगर आप देखते हो तो बुक कैसे बनाया अपना इलस्ट्रेशन, 1 से 3 बिफोर ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन 4 में
बिफोर ट्रायल बैलेंस भी है, आफ्टर ट्रायल बैलेंस भी है, और 5 से 7 आफ्टर ट्रायल बैलेंस है। तो 3 + 1 4 क्वेश्चन इसका, 1 + 3 4 क्वेश्चन इसका, तो ये इसका 4 क्वेश्चन दे दिया। अब हम लोग का खाली एक चीज बाकी है, वो है नेक्स्ट ईयर। तो इलस्ट्रेशन नंबर जो 8 है ना, वो नेक्स्ट ईयर है। ये एक ही क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर का दिया हुआ है इलस्ट्रेशन में। कहां पर? इलस्ट्रेशन में। और मजा का बात जानते हो क्या है? ये गिरता है, गिरता है 10 मार्क का। कितना मार्क का? 10 मार्क का। मजा का बात है 10 मार्क का गिरता है। तो अब करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 8। तो नेक्स्ट ईयर का रूल क्या था? पहले रूल समझ लो। जो भी आइटम जो मेरा ट्रेडिंग और पीएल में आता है, उसका नाम को चेंज करके क्या कर देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। क्या नाम रख देंगे? पीएल एडजस्टमेंट। सस्पेंस जहां आना है वहां आएगा। बैलेंस शीट का आइटम बैलेंस शीट का नाम से आएगा। बस ट्रेडिंग पीएल का नाम को चेंज करके क्या करेंगे? पीएल एडजस्टमेंट। तो ये हो गया करेक्शन इन द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इलस्ट्रेशन नंबर 8 देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो भैया जान है पूरा रेक्टिफिकेशन का। अगर सेम छप गया ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल अगर आप क्वेश्चन करते हो तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी हो सकता है कि इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिया हो, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो बहुत मजा आता है। ये देखिए यहाँ लिखा है ड्यूरिंग द नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग पीरियड मतलब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अपना नेक्स्ट ईयर है। ठीक है, तो ये जो 2-3 क्वेश्चन है इसको अच्छे से करिएगा, बहुत अच्छे से करिएगा। डाउट अगर प्रैक्टिकल में कुछ होगा आराम से पूछ लीजिएगा। अभी हम लोग इलस्ट्रेशन को खत्म कर रहे हैं। क्या खत्म कर रहे हैं? इलस्ट्रेशन को पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। मिस्टर रॉय वाज अनेबल टू एग्जीक्यूट ट्रायल बैलेंस लास्ट ईयर। ओहो, 2 साल का गड़बड़ी है, पिछले साल का गलती को अब हमको ठीक करना है। एंड राइट ऑफ द डिफरेंस टू पीएल अकाउंट। लो जी, जो डिफरेंस है उसको पीएल में डाल दिया। अच्छा अकाउंटेंट है यार ये। नेक्स्ट ईयर ही अपॉइंटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट। नेक्स्ट ईयर आपको अपॉइंट किया गया है who examined the old books and found the following mistake। आपने पुराना बुक्स देखा और आपको यहाँ पर 8 गड़बड़ी दिखाई दिया। कितना गड़बड़ी दिखाई दिया? 8 का 8। और ये सब है, ये सारे गड़बड़ी हैं, आपको गड़बड़ी को ठीक करना है, ये बोल रहा है। तो रूल नंबर 1, जब मिस्टर रॉय पिछले साल ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसने जो भी गलती था पीएल में दिखा दिया, तो गड़बड़ी तो होगी है। नेक्स्ट ईयर अपन सीए बन के गए हैं और बुक्स को एग्जामिन कर रहे हैं और ये सारा मिस्टेक देखे हैं। ठीक है, देखें। तो अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से करना, इसी तरीके से करना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। सीधा छपा तो 10 में से 10 है, 10 में से 10, 9 भी नहीं, पूरा 10 में से 10 दिलाऊंगा रे भाई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पहला वर्ड, परचेस ऑफ ए स्कूटर वाज डेबिटेड टू कन्वीनियंस अकाउंट। आपने स्कूटर खरीदा, करेक्ट एंट्री। करेक्ट एंट्री क्या होना चाहिए था? स्कूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना खरीदा? 3000 का खरीदा। आपने गलती से दिखा दिया कन्वीनियंस में। कहां दिखा दिया? कन्वीनियंस में लास्ट ईयर। तो आपने रॉन्ग एंट्री मार दिया, कन्वीनियंस अकाउंट डेबिट टू कैश। जी भैया, 3000 3000। अब हमको इसको रेक्टिफाई करना है, अब हमको इसको रेक्टिफाई करना है। तो ये बताओ हम लोग का डेबिट क्या होना चाहिए था? भैया डेबिट होना चाहिए था स्कूटर। स्कूटर कहाँ आता है? ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट में कहाँ आता है? भैया स्कूटर तो भैया बैलेंस शीट में आता है। तो अब सीधा सीधा स्कूटर अकाउंट डेबिट 3000 ये होना चाहिए। क्या कैश में कोई गलती है? भैया कैश में कोई गलती नहीं है। गलती से डेबिट क्या कर दिए? कन्वीनियंस, तो कन्वीनियंस होगा क्रेडिट। कन्वीनियंस कहाँ आता है? भैया कन्वीनियंस आता है ट्रेडिंग और पीएल अकाउंट में। ओहो, तो जो आइटम ट्रेडिंग पीएल में, भैया ये तो पीएल में आता है, अरे दोनों समझ लो। जो ट्रेडिंग पीएल में आता है उसका नाम क्या हो जाएगा? पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। कितना रुपया? 3000 रुपया। तो पहला एंट्री का सही आंसर होगा स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। स्कूटर अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट। क्या ये पॉइंट समझ में आया? जी भैया, ये पॉइंट समझ में आया। पॉइंट नंबर 2, परचेस अकाउंट वाज ओवरकास्ट। परचेस अकाउंट को ओवरकास्ट, ओवर मतलब ज्यादा दिखा दिया। अब परचेस अकाउंट लिखा है कि बुक लिखा है? तो देखिए यहाँ अकाउंट लिखा है। अभी तक जितना क्वेश्चन करते द टोटल ऑफ परचेस बुक, द टोटल वो दिखाता, और यहाँ पर ओवरकास्ट, ओवर मतलब ज्यादा दिखा दिए कम दिखा दिए? भैया परचेस को डेबिट ज्यादा कर दिए। कोई चीज अगर डेबिट ज्यादा हो गया तो वो क्रेडिट होगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा? रेक्टिफाइंग एंट्री होना चाहिए भैया सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू, भैया परचेस होगा। नहीं रे बेटा, क्या परचेस ट्रेडिंग पीएल में आता है? जी भैया ट्रेडिंग में आता है। तो जो नाम ट्रेडिंग में आता है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 10,000 10,000। भैया ऐसा क्यों हुआ?
अरे तुमने परचेज को पिछले साल ज्यादा दिखा दिया, परचेज तुम ज्यादा दिखा दिया तो इससे क्या हो गया, तेरे खर्चे ज्यादा बढ़ गए, खर्चे ज्यादा बढ़ गए, अब तुम उसको कैंसल आउट करेगा, तो कैंसल आउट करेगा तो तेरे लिए एक तरह का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हो रहा है। ओहो, ठीक है भैया, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, a credit purchase of goods from Mr. P for 2000 was entered as a sale। लो जी, उधारी में खरीदे थे, दिखा दिया सेल का नाम से। तो पॉइंट नंबर 3, करेक्ट एंट्री, खरीदे थे पी से तो परचेस अकाउंट डेबिट टू पी, कितना का था भैया, 2000 का था, तो परचेस टू पी होना चाहिए 2000। आपने कैसे दिखा दिया भैया, हम लोग सेल्स में दिखा दिए, तो आपने दिखा दिया मिस्टर पी अकाउंट डेबिट टू सेल्स। भैया ये किए हैं हम लोग, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे। तब इसका रेक्टिफाइंग एंट्री बोलो भैया, जो होना चाहिए वो होगा और जो मार्क दिया उसका उल्टा करेंगे। वेरी गुड। तो भैया हम लोग एंट्री मारेंगे परचेस अकाउंट डेबिट सेल्स अकाउंट डेबिट टू पी। मैं बोला बात तो सही है, पर अब एरर रेक्टिफाई हो रहा है नेक्स्ट ईयर। तो रफ में देखो, परचेस होगा डेबिट, सेल्स होगा डेबिट टू पी, पी तो बैलेंस शीट का आइटम है, तो वो तो भैया पी तो बैलेंस शीट का आइटम का नाम चेंज नहीं होगा, तो परचेस और सेल का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा भैया, पीएल एडजस्टमेंट। जी हाँ, तो परचेस और सेल का नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। 2000 प्लस 2000 कितना हो जाएगा, 4000 टू मिस्टर पी। पी में 4000 का लफड़ा हो गया, ये बैलेंस शीट का आइटम है, इसको ठीक कर देंगे, पर कहीं ना कहीं प्रॉफिट में इंपैक्ट हो गया। हिंदी में समझो क्या है, तुमने कोई माल खरीदा तो तुम्हारे लिए खर्चा था 2000, तुमने गलती से फायदा दिखा दिया, लो जी, तो फायदा जो दिखाया उसको भी कम करेंगे और खर्चे को कम करेंगे, तो 4000 प्रॉफिट को कम करेंगे, तो प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा। ओह, ठीक है भैया, थोड़ा मेहनत लगेगा। जी हाँ, ये क्वेश्चन को कम से कम ना 2 से 3 बार देखिएगा, मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। तो जहां जहां ट्रेडिंग और पीएल का आइटम है वहां नाम आ जाएगा पीएल एडजस्टमेंट। क्या नाम आ जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। पॉइंट नंबर 4, रिसिप्ट इन कैश, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर ए वाज पोस्टेड टू द अकाउंट ऑफ मिस्टर बी। ए से मिला बी में दिखा दिए, तो इजी है। पॉइंट 4, करेक्ट एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। कितना का कैश मिला भैया, मिला 1000 रुपया। तुमने क्या नाम से दिखा दिया, तुमने मिस्टर बी का नाम से दिखा दिया, तो रॉन्ग एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी, कितना रुपया, 1000 रुपया। अब बताओ रेक्टिफाइंग एंट्री क्या मारोगे भैया, कैश में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, मिस्टर ए होना चाहिए था क्रेडिट, गलती से मिस्टर बी को क्रेडिट कर दिए, तो मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए। मैं बोला रुक जाओ, रुक जाओ, तुम यार पीएल एस्टिमेट नहीं लिखे भैया, पी भी बैलेंस शीट में आता है, ए भी बैलेंस शीट में आता है, तो क्यों पीएल एस्टिमेट लिखे। अरे वाह, यानी जो बच्चा एग्जाम में नेक्स्ट ईयर नहीं देखा उसका भी ये सही हो जाएगा, समझा, इसीलिए तुमको स्टेप मार्किंग मिल जा रहा है, क्योंकि यहां पर पीएल एडजस्टमेंट आ नहीं रहा है। लेकिन अगर तुम सोचो नेक्स्ट ईयर वर्ड नहीं देखोगे तो पूरा 10 में से 0। तो नेक्स्ट ईयर, ये जो वर्ड लिखा हुआ है नेक्स्ट ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये पूरा 10 मार्क का है, 10 में से 10 आपको नेक्स्ट ईयर दिलाएगा, ठीक है जी भैया। पॉइंट नंबर 5, रिसिप्ट ऑफ कैश फ्रॉम मिस्टर सी, कैश मिला मिस्टर सी से, वाज पोस्टेड टू डेबिट ऑफ हिज अकाउंट। लो जी, सी को डेबिट कर दिए 500 रुपया। तो पॉइंट नंबर 5, कैश मिला सी से, तो कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी, 500 500। आपने गलती से सी को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्या कैश में गलती की है, नहीं भैया, कैश में तो कोई गलती नहीं है, मिस्टर सी को हम लोग डेबिट कर दिए 500 रुपया। लो जी, तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगा भैया, कैश में तो कोई गड़बड़ी है नहीं, सी को करना था क्रेडिट, गलती से कर दिए डेबिट, तब सी को डबल क्रेडिट करेंगे, तो मिस्टर सी तेरे को क्रेडिट करेंगे 1000। मिस्टर सी ट्रायल बैलेंस का आइटम है क्या भैया, ट्रायल बैलेंस कहां से आया, सॉरी 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 सॉरी, बैलेंस शीट का आइटम है क्या, जी हाँ। अब डेबिट में कोई नाम नहीं है, जब कोई नाम नहीं है तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी कितना हो जाएगा, 1000। सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 1000। ठीक है भैया। पॉइंट 6, 500 ड्यू बाय मिस्टर क्यू, ड्यू बाय मिस्टर क्यू, मिस्टर क्यू हम लोग को लाके देगा, वाज ओमिटेड टू बी टेकन इन ट्रायल बैलेंस। लो जी, क्यू से लेना है, दिखाना भूल गए, तो मिस्टर क्यू अकाउंट डेबिट टू, क्रेडिट में कोई नाम नहीं है, नाम नहीं है तो सस्पेंस, कितना रुपया, 500। अगर लिखा होता 500 ड्यू टू मिस्टर क्यू तो हम लोग को देना होता, हम लोग के लिए लाइबिलिटी होता, वो क्रेडिट होता।
यहाँ ड्यू बाय मिस्टर क्यू मतलब मिस्टर क्यू हम लोग को लाके देगा, तो हम लोग के लिए एसेट है, एसेट दिखाना भूल गए तो ये अपना बैलेंस शीट का आइटम है, तो यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट नहीं आएगा। 7 सेल ऑफ गुड्स टू मिस्टर आर फॉर 2000 वाज ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड। आर को माल बेचे, ओमिट कर दिए, तो लो भाई करेक्ट एंट्री हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री होगा। लेकिन आर को बेचे तो एंट्री क्या होगा, मिस्टर आर अकाउंट डेबिट टू, भैया सेल लिख दें क्या, सेल मत लिखना, सेल ट्रेडिंग में आता है, ट्रेडिंग का नाम क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। कितना रुपया, 2000। भैया इतना याद रखना पड़ेगा, सीए एग्जाम है ना, सिलेबस वास्ट है, लेकिन कंसेप्ट क्लियर होगा ना तो सब कुछ याद हो जाएगा। नेक्स्ट ईयर जब भी बोलेगा, जो भी आइटम ट्रेडिंग पीएल में आएगा उसका नाम को दिमाग में सेट करो, पीएल एडजस्टमेंट। ये एग्जाम में क्वेश्चन सेम छपता है, सेम, मजा का बात है सेम छपता है, तो टू पीएल एडजस्टमेंट। ठीक है जी भैया। पॉइंट नंबर 8, अमाउंट ऑफ 2395 ऑफ परचेस वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593। अब मजा का बात है, ये 2593 कहां पोस्ट हुआ, अगर कुछ बोलता नहीं है तो परचेस में भी गलती है, अगर कैश में किए तो कैश में गलती है, उधारी में किए तो उधारी में गलती है। पर जब आप आंसर देखते हो तो कहीं ना कहीं ये होना चाहिए इन परचेस अकाउंट, तो परचेस अकाउंट में गलती है, तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूरा लिखा नहीं है, जिसके कारण गलती होता है। आपने 2395 का परचेस किया था, तो करेक्ट एंट्री क्या होगा, परचेस अकाउंट डेबिट 2395। सोचो कैश में किए थे तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं होता है तो वो 2395 होगा। आगे लिखा है वाज रॉन्गली पोस्टेड एज 2593, तो कहां रॉन्गली पोस्ट हुआ, इन परचेस अकाउंट, ये लिखा हुआ रहेगा। तो अब रॉन्ग एंट्री क्या हो गया, परचेस अकाउंट में आपने गलती से दिखा दिया 2593 और टू कैश। क्या यहां कोई गलती हुआ, नहीं भैया यहां कोई गलती नहीं हुआ। तो परचेस का डेबिट होना था 2395, आपने डेबिट कर दिया 2593, आपने डेबिट ज्यादा कर दिया, तो ज्यादा कर दिया तो परचेस भैया होगा क्रेडिट। परचेस है ट्रेडिंग का आइटम, ट्रेडिंग का आइटम तो भैया पीएल एडजस्टमेंट, कितना रुपया, दोनों का फर्क आएगा 198। तो अब डेबिट में कोई नाम नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट 198। तो एक चीज तो दिमाग में सेट कर लेना, अगर नेक्स्ट ईयर बोलेगा, क्या बोलेगा नेक्स्ट ईयर, तो ट्रेडिंग और पीएल का आइटम का नाम का हो जाएगा पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती तुमसे होगा, गलती तुमसे होगा अगर तुम ढंग से नहीं समझोगे तो इसको प्रैक्टिस करते रहना। लास्ट, मिस्टर रॉय यूज 10% डेप्रिसिएशन व्हीकल। आपने एक स्कूटर खरीदा था, अब आपको डेप्रिसिएशन मारना है, तो इसका एंट्री क्या होगा, तो इसका एंट्री होगा भैया सीधा करेक्ट एंट्री ही हम लोग का रेक्टिफाइंग एंट्री होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू स्कूटर। अब डेप्रिसिएशन कहाँ आता है भैया, डेप्रिसिएशन आता है पीएल एडजस्टमेंट में, तो पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेप्रिसिएशन ट्रेडिंग पीएल में आता है, टू स्कूटर, टू स्कूटर कितना रुपया 10%, तो 3000 का 10% कितना हो गया, 300 रुपया हो गया, 300 रुपया हो गया। क्या ये लॉजिक समझ में आया, जी भैया। एक बार आपने ये 9 एंट्री मार दिया ना, अब आपका आंसर खत्म नहीं हुआ, अब आप जर्नल के लिए जगह छोड़िएगा और 2 एंट्री इसमें इंपैक्ट करेगा। एक आपको बनाना पड़ेगा सस्पेंस का लेजर, ये 10 मार्क का इसीलिए तो आता है कि बच्चा लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या गलती कर रहे हैं। और दूसरा आता है पीएल एडजस्टमेंट। बच्चे बोलते हैं कि भैया सीए फाउंडेशन टफ है, 15% 20% पास हो रहे हैं, 30% पास हो रहे हैं, 70% ना इसी कारण से फेल हो रहे हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं क्या करना है। अब आपको सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट का लेजर बनाना है। क्या शुरुआत में कोई बैलेंस दिया हुआ था, नहीं भैया। अब एक एक एंट्री को देखो, पहला एंट्री में स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में बाय स्कूटर, बाय स्कूटर। भैया स्कूटर से है ना ढिंचक पूजा गाना याद आता है, मैं बोला अरे यार हाथ जोड़ लो यार, पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, याद मत करो, याद ये टॉपिक को करो, हाई लेवल टॉपिक है। 3000। सेकेंड एंट्री है सस्पेंस डेबिट हुआ है, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, तो सस्पेंस का डेबिट साइड में टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना रुपया है रे भाई, 10,000 रुपया है भैया, और पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ है, तो यहां पर देखा बाय सस्पेंस 10,000 रुपए का और इंपैक्ट हुआ प्रॉफिट में। थर्ड एंट्री है, थर्ड एंट्री है पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी, तो पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है, तो पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी 4,000 रुपए आ गया, ठीक है भैया। फोर्थ एंट्री था मेरा मिस्टर बी टू मिस्टर ए, ना तो सस्पेंस आया ना पीएल एडजस्टमेंट आया, तो ये कहीं नहीं आएगा।
फिफ्थ एंट्री है सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सी 1000 रुपया, तो सस्पेंस डेबिट हुआ है, तो सस्पेंस का डेबिट साइड में टू मिस्टर सी 1000 रुपया। सिक्स अपना हुआ मिस्टर क्यू टू सस्पेंस, तो सस्पेंस क्रेडिट हुआ, तो सस्पेंस का क्रेडिट साइड में बाय मिस्टर क्यू 500 रुपया। सेवेंथ एंट्री है मिस्टर आर टू पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट हुआ, तो पीएल एडजस्टमेंट क्रेडिट साइड में बाय मिस्टर आर कितना रुपया भाई 2000 रुपया भैया। नेक्स्ट एंट्री है पॉइंट नंबर 8, सस्पेंस हुआ है डेबिट, पीएल एडजस्टमेंट हुआ क्रेडिट, तो सस्पेंस का डेबिट में टू पीएल एडजस्टमेंट 198 और पीएल एडजस्टमेंट बाय सस्पेंस 198। एंड लास्ट पॉइंट ये हुआ है पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर, तो पीएल एडजस्टमेंट का डेबिट साइड में टू स्कूटर अपना डेप्रिशिएट हुआ 300 रुपया। अब जब ये आप लिख लिए, अब आपको फर्क निकालना है, तो फर्क जो होगा वो कहां जाएगा, जिसका बुक्स बना रहे हो मिस्टर रॉय, तो ये मिस्टर रॉय का कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कहां जाएगा, मिस्टर रॉय का कैपिटल अकाउंट में जाएगा फर्क। ओहो, ये बैलेंसिंग फिगर, इसीलिए हम लोग एंट्री के लिए लाइन छोड़ रहे हैं। तो 10,000 10,000 11,000, उसमें से 500 चला गया, 10,500, 10698 का सस्पेंस का इंपैक्ट होगा जो कि रॉय कैपिटल में जा रहा है। तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रॉय कैपिटल डेबिट हो रहा है, तो यहां पर एक एंट्री होगा मिस्टर रॉय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, लफड़ा हो गया कितना का 10698, 10698 ये आपका कैपिटल में इंपैक्ट होगा। ठीक है भैया। और एक दूसरा पीएल एडजस्टमेंट जोड़ेंगे, 10 + 3 13 + 2 15, 15 में चला गया 4300, तो बचा 10,700, उसमें और जुड़ गया तो मिस्टर रॉय कैपिटल 10,700 10,898। ये मैच कर लेना, इसको टोटल करके दिखाना, ये सब छोड़ना मत रे भाई, आधा अधूरा छोड़ देगा ना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4,300 और ये हो गया अपना 98, 8 + 3 11, एक हाथ में 15, 15198, तो 10898 पीएल एडजस्टमेंट डेबिट हुआ है। तो कहीं ना कहीं मेरा पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट होगा कितना रुपया से, 10898, 10898 टू मिस्टर रॉय कैपिटल। ये अगर आप दो एंट्री नहीं मारोगे ना, आपका 4 मार्क कट जाएगा 10 में से। कितना कट जाएगा, 4 मार्क्स। कितना मार्क्स, 4 मार्क्स एग्जाम में काट देगा। और ये है पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन, सीधा सीधा छपेगा, सीधा सीधा। अब जब आप बुक का आंसर देखोगे ना, वो क्या किए हैं, जो स्कूटर खरीदे थे और जो डेप्शन हुआ था, दोनों को कंबाइन में सेट ऑफ एंट्री मार दिए। तो पहला एंट्री हम लोग क्या मारे, स्कूटर टू पीएल एडजस्टमेंट, और नौवा एंट्री अपन क्या मारे, पीएल एडजस्टमेंट टू स्कूटर। तो 3,000 का अगर 300 रुपए रिवर्स कर दिए तो 2700 बचेगा। अब चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए स्कूटर को लिखा है मोटर व्हीकल टू पीएल एडजस्टमेंट 2700, समझ में आया क्या किए। तो यहां पर 3,000 था, बुक वाला क्या किया, ये 300 को उसी में काट दिया, अलग से एंट्री नहीं मारा, टोटल 2700 का मार दिया। ठीक है भैया। सेकेंड एंट्री क्या मारा है लोगों, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट, चलो देख लेते हैं, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट। थर्ड एंट्री क्या मारा, पीएल एडजस्टमेंट टू पी 4,000 4,000, पीएल एडजस्टमेंट टू मिस्टर पी 4,000 4,000। फोर्थ क्या मारा, बी टू ए अपना भी है मिस्टर बी टू ए 1,000। फिफ्थ क्या हमारा, सस्पेंस टू सी 1,000 अपना भी है सस्पेंस टू सी 1,000। सिक्स क्या हमारा, ट्रेड रिसीवल क्यू टू सस्पेंस, तो अपना भी है क्यू टू सस्पेंस 500। सातवां क्या हमारा, आर टू पीएल एडजस्टमेंट, अपना भी है आर टू पीएल एडजस्टमेंट। आठवां क्या हमारा, सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198, अपना भी है सस्पेंस टू पीएल एडजस्टमेंट 198। नौवां मारा नहीं है। अब ये दो एंट्री मारा है, एक पीएल एडजस्टमेंट टू रॉय कैपिटल, हम लोग भी मारे हैं पीएल एडजस्टमेंट टू रॉय कैपिटल 10898, अरे वाह फिगर मैच हुआ। और लास्ट रॉय कैपिटल टू सस्पेंस, तो रॉय कैपिटल टू सस्पेंस फिगर है 10698, 10698 पूरा मैच। और लेजर बना दिया पीएल एडजस्टमेंट का, हम लोग भी यहाँ पर लेजर बना दिया पीएल एडजस्टमेंट का। हम लोग यहाँ पर 3,000 दिखाए थे, यहाँ 300 काटे थे, बुक वाला नेट इफेक्ट 2700 मार दिया, चलेगा। हम लोग अपना करेंगे, वो अपना करेंगे, फर्क नहीं पड़ता है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और सस्पेंस में आया 10698, सस्पेंस में आया 10698, और यहां पर जाके अपना चैप्टर क्या होता है, खत्म। ओहो भैया, ये क्वेश्चन जोरदार है। क्वेश्चन 8 को कम से कम है ना 2 से 3 बार करिएगा। कितना बार, 2 से 3 बार। और दिमाग में कसम खा लीजिएगा, जो भी आइटम ट्रेडिंग, इसका ट्रिक है, ट्रेडिंग और पीएल में आता है, उसका नाम चेंज होकर क्या हो जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट। तो जब रेक्टिफाइंग एंट्री मारोगे ना, सीधा सीधा पीएल एडजस्टमेंट मारना,
ऐसे नहीं कि तुम परचेस मार देगा फिर बाद में तुम ठीक करेगा और रफ में बनाएगा फिर करेक्ट बनाएगा तो टाइम ज्यादा लगेगा। 3 घंटा है, अकाउंट्स का पेपर लेंदी पेपर होता है। तो दिमाग में अभी से सेट करो, जहां वर्ड परचेस, वेजेस, सेल्स, सैलरीज, जो भी आइटम जो ट्रेडिंग पे में आता है उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट, उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट। ये दिमाग में सेट करो अभी से सेट करोगे तो काम हो जाएगा। सेकंड क्या है, जब सारा एंट्री हो जाएगा, एंट्री के बाद तुम 2 लेजर बनाएगा, एक बनाएगा सस्पेंस का लेजर और एक बनाएगा पीएल एडजस्टमेंट का लेजर। और लेजर का फर्क तो तुम डालेगा कैपिटल अकाउंट में। कहां पर डालेगा? कैपिटल अकाउंट में। कहां पर डालेगा? कैपिटल अकाउंट में। और डाल के इसका तुम जर्नल एंट्री मारेगा। क्या मारेगा? जर्नल एंट्री। तो ये 3 काम तुमको करना है। पहला, जो भी आइटम ट्रेडिंग पीएल में आएगा उसका नाम पीएल एडजस्टमेंट करेगा। दूसरा, सस्पेंस और पीएल एडजस्टमेंट का तुम लेजर बनाएगा और जो फर्क है वो कैपिटल अकाउंट में डालेगा। और तीसरा, इसका जर्नल एंट्री मारेगा। जब तुम ये तीनों चीज करेगा तब जाके तुम्हारा नेक्स्ट ईयर का पूरा 10 में से 10 आएगा, 10 में से 10 आएगा। तो ये अपना इलस्ट्रेशन खत्म होता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसको जरूर से करिएगा, 2 से 3 बार करिएगा। अब आपका प्रैक्टिकल बच रहा है, वो आप करते रहिए। कुछ भी डाउट होगा आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो यहां तक आप कंप्लीट करिएगा। ये 8 क्वेश्चन में जो जो इंपॉर्टेंट बता दिया गया है, बस इसको प्रैक्टिस करिए और ये चैप्टर में पूरा का पूरा मार्क्स उठाइए। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास समझ में आएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।